नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। बिहार ने कोरोना को मात दे दी है। देश में कोरोना से लड़ने में बिहार मॉडल के रूप में उभरा है। कोरोना रिकवरी रेट के मामले में बिहार देश भर में नंबर 1 है। इन तमाम दावों को चुनौती देती हुई एक रिपोर्ट सामने आई है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने बिहार में कोरोना के घटते मामले पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट अंग्रेजी में है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हिंदी के जो दर्शक हैं उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी हो, उन्हें भी मालूम हो कि सरकार की नज़रों में उनके जान की कीमत कितनी है। अंग्रेजी अखबार के इस रिपोर्ट में ये पड़ताल की गई है कि जितनी कोरोना टेस्टिंग हर रोज़ बिहार में हो रही हैं वो वाकई हो रही हैं या नहीं। सैंपल के तौर पर जनवरी महीने की 16, 18 और 25 तारीख को बिहार के 3 जिले जमुई, पटना और शेखपुरा की 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया गया। इन 3 दिनों में आधिकारिक तौर पर जमुई जिले में 588 टेस्ट किए गए, लेकिन कई स्टाफ से बातचीत करने के बाद ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि सरकार द्वारा रोजाना के टारगेट्स अचीव करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नकली फोन नंबर, नकली नाम, यहां तक कि फेक एंट्री का सहारा लिया। कुछ मामलों में तो मुनाफा कमाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने इस्तेमाल में नहीं आई कोरोना टेस्टिंग किट को भी बेच दिया। उदाहरण के तौर पर कई पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कोरोना टेस्टिंग में शामिल किए गए लोगों का जो डेटा तैयार किया गया है, उस डेटा को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि सभी की फोन डिटेल्स सेम है। सबके नाम के आगे एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में या तो ये हो सकता है कि स्वास्थ्य कर्मी ने फर्जी नामों की एंट्री की, या ये हो सकता है कि फर्जी नंबर की एंट्री की गई। कुछ केसेस में जिन नंबरों का इस्तेमाल किया गया है उन नंबर पर डायल करने पर पता चलता है कि ये नंबर यूपी के प्रतापगढ़ का है, जबकि जो मरीज हैं वो बिहार के हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने इस पड़ताल के दौरान ये बात स्वीकारी है कि उन पर टारगेट पूरा करने का प्रेशर था। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अपनी टेस्टिंग रेट जो है वो बढ़ाए, जिसके बाद हर रोज 1-2 लाख टेस्टिंग जो है बिहार में शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने यह भी स्वीकारा है कि उन्होंने महज मुनाफे के लिए कोरोना की जो टेस्टिंग किट थी वो बेच दी और गलत तरीके से डेटा तैयार किया। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दोबारा से सवाल शुरू हो गए हैं कि आखिर सरकार किसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जब आज इसी मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, ये सुनिए। आंकड़ा की बात कही जा रही है सर, कोरोना जांच का जो रिपोर्ट हुआ जा रही है उसमें गलत आंकड़ों की बात एक संस्थान की तरफ से, मीडिया हाउस की तरफ से खुलासा किया गया, एक बड़े संस्थान की तरफ से। बिहार में ये जांच हुआ क्या मुझे नहीं जाना। कोरोना टेस्ट करवाया है, उसका रिपोर्ट भी आ जा रहा है, वो निगेटिव पाया जा रहा है। तो जो निगेटिव होगा निगेटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा। रिपोर्टिंग में सर गड़बड़ी किसने रिपोर्ट किया ये सर एक संस्थान ने मीडिया इंडियन पहले जानकारी मैं प्राप्त कर लेता हूँ। मैं जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से भी इस मामले में पूछताछ की गई। उन्होंने भी कुछ इसी तरह लीपापोती की है, जो भी आप सुन सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना जांच में गड़बड़ी सामने आई है, एक बड़े संस्थान की तरफ से ये खुलासा किया गया है। अभी मैंने देखा नहीं है और मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं। हम सब बहुत ही ऑथेंटिक वे से, और हर जिला का जो सिविल सर्जन कार्यालय है वह खुद सभी की अच्छे से जांच करता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री से कई बार कहा कि कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और उन्हें इस मामले में जांच करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्कैम करने वालों की जगह उन 3 स्वास्थ्य सचिवों का ट्रांसफर कर दिया जिनका जो है इस स्कैम में जिनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस स्कैम पर जवाब देना होगा। अब मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, ऐसे में जब बिहार पहुंचेंगे तब उम्मीद है कि इस मामले में वो जवाब देंगे। लेकिन बिहार तक आज ही नहीं, काफ़ी पहले से ये लगातार सवाल उठाते रहा है कि आखिर बिहार में टेस्टिंग जो है इतनी कम क्यों हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करता रहा है कि आखिर बिहार में इतने कम मामले क्यों सामने आ रहे हैं और क्यों RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहा है। RT-PCR मतलब क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है।